मुनियों ने कहा, यदि तुम निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा नहीं दोगी तो हम यहाँ से लौट जाएंगे। और ये स्मरण रखना, हमें इस प्रकार अपमानित कर लौटाने का विनाशकारी परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। उनके वचनों में परीक्षा थी, भय भी और अहंकार भी। पर माता अनुसूया तनिक भी विचलित नहीं हुई। न उनके चेहरे पर भय था, न क्रोध। वे शांत भाव से वहीं बैठ गई और ध्यान में लीन हो गई। अपने महान तपोबल से जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तीनों साधारण मुनि नहीं हैं। ये तो स्वयं त्रिदेव हैं, जो उनके पतिव्रत और धर्म की परीक्षा लेने आए हैं। ये जानकर भी माता अनुसूया के मन में तनिक भी अहंकार नहीं आया। उन्होंने विनम्रता से मुनियों से कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं आपकी भिक्षा अवश्य करूंगी। इसके पश्चात माता अनुसूया ने अपने तपोबल से तीनों मुनियों को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। अब वे न मुनि थे न देव, बल्कि तीन निर्दोष भूखे शिशु थे। माता अनुसूया ने उन्हें अपने आंचल से ढका, मातृत्व भाव से उन्हें गोद में लिया और शिशुओं को स्तनपान कराकर भिक्षा दी। इस प्रकार उनका पतिव्रत भी भंग नहीं हुआ और मुनियों की भिक्षा भी पूर्ण हुई। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। तीनों शिशु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। त्रिदेव ने माता अनुसूया के चरणों में नमन किया और कहा, हे देवी, धन्य है तुम्हारा पतिव्रत, धन्य है तुम्हारी तपस्या। आज हम स्वयं परीक्षा लेकर ये समझ गए कि सतीत्व और धर्म के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। वरदान स्वरूप उनमें से एक देव ने कहा, हम तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेंगे। और यही कारण है कि माता अनुसूया के यहाँ दत्तात्रेय का अवतार हुआ, जो त्रिदेवों का संयुक्त स्वरूप माने जाते हैं। इस प्रकार माता अनुसूया की कथा नारी धर्म, पतिव्रत और तपोबल की एक अमर गाथा बन गई। ये कथा हमें सिखाती है कि जहाँ सच्चा धर्म और निष्कलंक भक्ति होती है, वहाँ स्वयं देवताओं को भी झुकना पड़ता है। ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएं, रहस्यमयी तथ्य और धर्म से जुड़े चमत्कारी प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।